नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। जय बोलो नित्यानंद सत परमेश्वरी भगवान की, आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी की, आचार्य गुरु विराट सभी महामुनि राज की, उपाध्याय श्री विवेकानंद जी मुनि राज की जय। महान भाव आचार्य भगवान समर्थ भद्र स्वामी का श्रावकाचार ग्रंथ रत्न कंडक श्रावकाचार ग्रंथ में सच्चे देव का लक्षण बताते हुए यहाँ पर 5वें नंबर श्लोक में बता रहे हैं। आप तेनो छिन्नो दोषेणे सर्वज्ञेना गवेषण भवितव्यम नियोगेने नान्यथा हरातता भवेत्। नियोगेने मतलब नियम से, निश्चय से। सर्वज्ञेन मतलब सर्वज्ञ। उच्छिन्न, उच्छिन्न मतलब उत्सन्न। दोषेण मतलब 18 दोषों से रहित। आगमेशना हे उपाधि भूत तत्व ज्ञान का कारण, आगम का प्रतिपादक, आत्म मतलब सच्चा देव, भवितव्यम मतलब होना चाहिए, ही मतलब क्योंकि, अन्यथा मतलब जो इन 3 गुणों से रहित है वह आत्मता नाम विवेक आत्म नहीं हो सकता है। देखिए केवल ज्ञान के द्वारा सर्व पदार्थों को जानने वाला सर्वज्ञ कहलाता है। राग देश रूपी दोषों के उत्पादक 4 घातीय कर्म रूपी दोषों का नाश हो जाने से जो वितरागी है वह क्षुधा आदि 18 दोषों से रहित होने से उच्छिन्न दोष कहलाते हैं। भक्त जनों के लिए हे उपाधि तत्व के परिच्छेद ज्ञान के कारणभूत आगम के प्रतिपादक होने से आगमेशना हितोपदेशी कहलाते हैं। इन 3 गुणों से युक्त आत्मा आप्त कहलाती है। जिनमें ये 3 गुण नहीं है वे आप्त नहीं हो सकता। उच्छिन्न दोष, आप्त का उच्छिन्न दोष, यह विशेषण श्वेतांबर आदि ग्रंथों का खंडन करने के लिए दिया गया है, क्योंकि उनके ग्रंथों में केवली भगवान के कमलाहार माना है, रोग माना है और मल मूत्र माना है। परंतु जिनको क्षुधा है, मलमूत्र है, रोग है, वे सुखी कैसे हो सकते हैं? केवली भगवान अनंत सुख के धनी है। सर्वज्ञ इस विशेषण से कपिल आदि के आप्तपना का खंडन किया है, क्योंकि जो सर्वज्ञ नहीं है वह आप्त नहीं हो सकता है। आप अमेसी यह विशेषण सिद्धों का निराकरण के लिए है, क्योंकि सिद्ध भगवान सर्वज्ञ और वितराग है, परंतु हितोपदेशी नहीं है, उपदेश नहीं देते। इन 3 गुणों का परस्पर संबंध है। जो क्षुधा आदि दोषों से रहित नहीं है वह सर्वज्ञ नहीं है, और जो सर्वज्ञ नहीं है वह आगम का प्रतिपादक हितोपदेशी नहीं हो सकता। इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर बताया। आगे 18 दोषों के नाम बता रहे हैं। अगले वाले श्लोक में कहते हैं क्षुत् पिपासा जरातंक जन्मांतर भयस्वया नारागद्वेष मोहाश्च यस्यात्था प्रकृत्यते। यहाँ बताया क्षुत् पिपासा जरातंक भयस्वय मतलब क्षुत् पिपासा भूख और प्यास, जरातंक मतलब बुढ़ापा, रोग, जन्म, मरण, भय, गर्व, राग, द्वेष, मोह मतलब राग द्वेष मोह, च चिंता, चा से अब आगे के जितने रह गए उनको लगाना। च मतलब आगे बढ़े तो चिंता, अरति, निद्रा, आश्चर्य, मद, विषाद, खेद और खेद, स्वेद मतलब पसीना। ये 18 दोष। यस मतलब जिसके, ना मतलब नहीं है, सा मतलब है, आपका मतलब सच्चे देव, प्रकृति मतलब कहा जाता है। जो 18 दोषों से रहित है वही सच्चा देव कहा जाता है। क्षुद्र धातु विवक्षा अर्थ में है, जिसका अर्थ है अन्न पान की, खाने की अभिलाषा। आहार के देखने से, आहार का उपयोग चिंतन करने से, जठराग्नि की प्रज्वलता होने से
और असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा होने से जो अन्य पान खाने की इच्छा होती है उसको क्षुधा कहते हैं। अति रुक्ष व प्रकृति विरुद्ध आहार के सेवन करने से वह उष्ण आदि के कारण उत्पन्न हुई पानी पीने की इच्छा को पिपासा कहते हैं। यद्यपि क्षुधा और पिपासा दोनों ही आहार संज्ञा हैं, दोनों की उत्पत्ति का कारण मोहिनी कर्म का उदय और असाता वेदनी कर्म की उदीर्णा है। अतः सामान्यतः दोनों एक हैं, तथापि उन दोनों की शांति के कारण भिन्न भिन्न हैं। क्षुधा का नाशक अन्न आदि और प्यास का नाशक पानी पेय पदार्थ है। अतः दोनों के समन का कारण भिन्न भिन्न होने से दोनों पृथक पृथक है। कर्म भूमिया त्र्यंच और मनुष्यों के आयुकृत देह मतलब शरीर के विकार को जरा मतलब बुढ़ापा कहते हैं। रोग शोक संताप को आतंक कहते हैं। कर्मोदय के कारण चारों गतियों में उत्पन्न होने को जन्म कहते हैं। व देव आदि शरीर की निवृत्ति को जन्म कहते हैं। स्वकीय परिणामों से प्राप्त हुए आयु इंद्रिय बल और श्वासोच्छ्वास का नाश हो जाना मरण मृत्यु व अंतक कहलाता है। जिसके उदर में मानसिक उद्वेग होता है, भीति होती है, वह भय कहलाता है। वह भय 7 प्रकार का है। पहला भय ये लोक भय, मेरे इष्ट जनों का वियोग और अनिष्ट का संयोग ना हो जाए। इस प्रकार इस जन्म में क्रंदन करने को ये लौकिक भय कहते हैं। परलोक भय, यह शरीर छोड़ने के बाद मेरा जन्म स्वर्ग में उत्तम देवों में होवे, नीच देवों में नहीं, दुर्गति में मेरा जन्म ना हो इत्यादि प्रकार से हृदय को आकुलित होना, हृदय का आकुलित होना पारलौकिक भय है। अतः तत्पर भव में भावी पर्याय रूप अंश को धारण करने वाला आत्मा परलोक है और उस परलोक में होने वाले दुखों से उद्वेलित रहना ये पारलौकिक भय कहलाता है। मरण भय, निरंतर मृत्यु से भयभीत रहना, देव योग से मृत्यु ना हो जाए इस प्रकार शरीर के नाश की निरंतर चिंता करना मरण भय कहलाता है। वेदना भय, मेरे शरीर में किसी प्रकार का रोग नहीं हो अथवा बाढ़ पित्त कफ के विकार से उत्पन्न बाधा वेदना कहलाती है। उस वेदना से भयभीत रहना वेदना भय है। अनुगुप्त भय, अनुगुप्त भय, इस स्थान में मेरे कोई गुप्त स्थान नहीं है जहां पर बैठकर मैं निश्चित रह सकूं इत्यादि रूप से चित्त का आकुलित रहना अनुगुप्त, जिसको अगुप्ती भय भी कहते हैं। अत्राण मतलब अनरक्षक, अनरक्षक भय, अरक्षा, मेरी कोई रक्षा नहीं कर पाता, मेरा कोई रक्षक नहीं है, मैं अनाथ हूं इत्यादि विचारों से आकुलित रहना अत्राण भय है। 7वां भय आकस्मिक भय, निरंतर यह विचार करना कि आकस्मिक बिजली गिर जाएगी, घर की दीवार गिर जाएगी, कोई अकस्मात हिंसक पशु चोर डाकू आकर मेरे प्राण नष्ट कर देंगे इत्यादि विचारों से उद्वेलित रहना, संकित रहना, ये आकस्मिक भय कहलाता है। जाति कुल धन ज्ञान रूप ऐश्वर्य तप इनका घमंड करना, अहंकार करना स्मय कहलाता है। इष्ट विषयों में प्रीति व आसक्ति होना राग है। अनिष्ट पदार्थों में परिताप व अप्रतीति रूप परिणाम होना द्वेष है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय से निर्विकार शुद्धात्मा से विपरीत इष्ट अनिष्ट विषयों में हर्ष विषाद रूप परिणाम को राग द्वेष कहते हैं। दर्शन मोहिनी कर्म के उदय से जो कलुषित परिणाम होते हैं वह मोह कहलाता है। प्रवचन सार में बताया गया है पदार्थों का अन्यथा ग्रहण, त्रेच मनुष्यों के प्रति करुणा का अभाव,
और विषयों की संगति ये मोह के चिन्ह हैं। श्लोक में स्थित 4 शब्द से चिंता, अरति, निद्रा, विस्मय, मद, विषाद, श्वेत और खेद का ग्रहण किया गया है। अंतःकरण की वृत्ति का पदार्थों में व्यापार करना व आर्त ध्यान में लीन होना चिंता है। जिसके उदय से देश, धर्म आदि में उत्सुकता व प्रेम नहीं होता वह अरति, मद, खेद और परिश्रम जन्य थकावट को दूर करने के लिए नींद लेना निद्रा कहलाती है। किसी वस्तु को देखकर आश्चर्यचकित होना विस्मय है। घमंड मतलब गर्व और काम परिणाम को मद कहते हैं। यहाँ पर 8 प्रकार के मद को विस्मय शब्द से सूचित किया है और मद शब्द से काम परिणाम का ग्रहण है, अन्यथा पुनरुक्ति दोष आता है। नियम सार की तात्पर्य वृत्ति में लिखा है अत्र मद शब्दे में मदना काम परिणामा इत्यर्था। यहाँ पर मद शब्द मदन काम परिणाम लेना चाहिए। मदी धातु हर्ष में आती है, अतः मद का अर्थ हर्ष भी होता है। मादो मदा ये 2 हर्ष के नाम हैं। मद हर्ष से विपरीत विषाद मतलब खेद खिन्नता है। अपमान आदि से परिणामों में आकुलता या संताप होना ये विषाद कहलाता है। अनिष्ट वस्तु की प्राप्ति से संताप होना ये खेद कहलाता है। शरीर में जो जल निकलता है उसे स्वेद पसीना कहते हैं। ये 18 दोष कहलाते हैं। ये 18 दोष मोहिनी कर्म के उदय की मुख्यता से होते हैं। जिनमें ये 18 दोष नहीं है, जिनका मोहिनी कर्म और ज्ञानावरणी, दर्शनावरणी और अंतराय कर्म क्या हो गए, नाश हो गए हैं, वह वीतराग देव कहलाता है, वही आप हो सकता है। अर्थात ये 18 दोष संसारी दुखी प्राणियों के ही होते हैं। अनंत सुख के धनी सर्वज्ञ भगवान के नहीं होते। शंका, क्षुधा और पिपासा आसाता वेदनी कर्म की वजह से होती है। केवली भगवान की आसाता का उदय रहता है, अतः उनके भूख और प्यास का अभाव कैसे हो सकता है। समाधान, भूख और प्यास रूप आहार संज्ञा केवल असाता के उदय से ही नहीं होती है, उसमें असाता कर्म की उदीरना मुख्य है और असाता वेदनी की उदीरना 6ठे गुण स्थान से ऊपर नहीं है। अतः 6ठे गुण स्थान के ऊपर आहार संज्ञा नहीं है। 7वें गुण स्थान में आहार होता ही नहीं। फिर शंका की गई, आत्म के क्षुधा का सद्भाव है, क्योंकि क्षुधा के अभाव में आहार आदि में प्रवृत्ति का अभाव होता है और आहार आदि के बिना शरीर की स्थिति नहीं रह सकती, परंतु भगवान के शरीर है, अतः केवली भगवान आत्म के आहार की सिद्धि है। हमारे शरीर की स्थिति आहार के बिना नहीं है, उसी प्रकार आत्म के शरीर की स्थिति भी आहार के बिना नहीं हो सकती। ऐसी शंका की समाधान, आहार 6 प्रकार का। पहला कर्म आहार, दूसरा नौकर्म आहार, तीसरा ओज आहार, चौथा मानसिक आहार, 5वां लेप आहार और 6वां कबला आहार। केवली भगवान के अन्य साधारण मनुष्यों में नहीं पाई जाने वाली असाधारण 9 कर्म वर्गणा प्रति क्षण शरीर के साथ संबंध को प्राप्त होती है, जिससे कमलाहार के बिना भी 8 वर्ष घाट मतलब कम 1 कोटि पूर्व तक उनका शरीर रह सकता है। शरीर की स्थिति का मूल कारण 9 कर्म वर्गणा है, जिसका 9 कर्म आहार कहते हैं। अन्यथा देवों में कमलाहार के बिना शरीर की स्थिति कैसे रह सकती है, वो तो कमलाहार करती नहीं है। शंका, इस लोक में भी कोई मानव दिन में अनेक बार खाते हैं, कोई 1 दिन के बाद, कोई 2 दिन के बाद,
कोई 3 दिन के बाद, कोई 15 दिन के बाद, कोई महीने भर के बाद, कोई 2 महीना, 6 महीना, 12 महीने के उपरांत में आहार करते हैं, उनके शरीर की स्थिति कैसे रहेगी? समाधान, यदि हमारे शरीर के साथ कल्पना करके केवली भगवान के कबला आहार स्वीकार करेंगे तो हमारे शरीर के समान उनके शरीर में पसीना, रोग, मल मूत्र आदि स्वीकार करने पड़ेंगे। यदि अतिशय के कारण उनके पसीना आदि नहीं है ऐसा मानते हैं तो भुक्ति का अभाव भी अतिशय से स्वीकार करना चाहिए। मिथ्या दृष्टि आदि संयोग केवली पर्यंत 13 गुणस्थानवर्ती जीव आहारक होते हैं, ऐसा आहारक मार्गणा में कहा है। इसलिए केवली भगवान के आहार होता है। जिज्ञासा की गई तो समाधान करते हैं, जो 13वें गुणस्थान में आहारक कहा है वह 9 कर्म वर्गणा की अपेक्षा से कहा है, क्योंकि लाभांतर कर्म का निर्वशेष विनाश हो जाने के कारण सप्त धातु रहित परमोदारिक शरीर की स्थिति के योग अन्य जनों में नहीं पाई जाने वाली 9 कर्म वर्गणा केवली के शरीर के साथ संबंध को प्राप्त होती है। उस 9 कर्म वर्गणा के आगमन के कारण केवली को आहारक कहते हैं, कबलाहार की अपेक्षा से नहीं। यदि 9 कर्म आहार की अपेक्षा आहारक नहीं कहा जाएगा तब जो प्रत्येक क्षण आहारक नहीं हो सकता, जब अन्य पान ग्रहण करेगा तब ही आहारक कहलाएगा, अन्य समय में नहीं। तथा देव नारकी अनाहारक ही होंगे क्योंकि उनके भी कबलाहार नहीं है। यदि केवली भगवान क्षुधा से पीड़ित होकर भोजन में प्रवृत्ति करेंगे तो क्षुधा की बाधा से शक्ति क्षीण हो जाने से अनंत वीर बले का भी नाश हो जाएगा और वे अनंत सुखी भी नहीं रह सकते। तथा जिह्वा इंद्री की परिचिति रूप मति ज्ञान से परिणत केवली भगवान को केवल ज्ञान भी नहीं हो सकता। संसारी ग्रस्त मानव बल, आयु, स्वाद, शरीर की पुष्टि, तेज और सुख के लिए भोजन करते हैं। कौन? संसारी ग्रस्त। यदि केवली भगवान बल आदि के लिए आहार करते हैं तो फिर संसारी ग्रस्त से भी हीन हो जाएंगे। संयम शरीर की स्थिति, ज्ञान ध्यान की वृद्धि के लिए 6ठे गुणस्थानवर्ती मुनिजन आहार करते हैं, परंतु केवली भगवान के संयम ज्ञान ध्यान की परिपूर्णता है, अतः उनको कबलाहार की क्या आवश्यकता? कोई आवश्यकता नहीं है। यदि केवली भगवान के ज्ञान ध्यान और संयम की परिपूर्णता नहीं है तो केवली नहीं कहला सकते। अतः घातिया कर्म की सहायता के बिना असाता वेदनीय कुछ भी करने में समर्थ नहीं है। केवली भगवान की क्षुधा नहीं है। इस श्लोक का तात्पर्य यहाँ पर हुआ। आगे सर्वोदय का लक्षण आचार्य भगवत के द्वारा कल यहाँ पर बताया जाएगा। आज के लिए इतना ही। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की।